क्या आप अपने बालों के झड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं? या क्या आपको लगता है कि आपके बालों की थिकनेस दिन भर दिन कम होती जा रही है? तो ये ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स आगे वाली कुछ वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर फॉल किस किस टाइप का होता है। हेयर फॉल बेसिकली होता क्या है? अगर हमारे एक दिन में अप टू 100 हेयर झड़ रहे हैं, 100 बाल झड़ रहे हैं, तो उसे हम नॉर्मल हेयर फॉल मानते हैं। पर अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, अगर हमारे एक दिन में 150 या 200 बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम पैथोलॉजिकल हेयर फॉल बोलते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल हेयर फॉल जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, टीलोजन एफ्लूवियम या और एलोपेशिया एरियाटा। हम एक एक करके इन 3 कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें आखिर होता क्या है, ये किस वजह से होती है और इसमें हमें कौन सा पैटर्न ऑफ हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न। मेल पैटर्न जो होता है उसमें जो हमारी हेयर लाइन होती है वो पीछे की तरफ खिसकती चली जाती है। इस तरह से हमारी हेयर लाइन पीछे 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 जाती रहती है और अल्टीमेटली पूरी बाल्डनेस, पूरा हेयर फॉल हो जाता है और गंजापन आ जाता है। और जो फीमेल पैटर्न होता है, फीमेल पैटर्न बेसिकली मिड लाइन से स्टार्ट होता है और यहाँ से दूर 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 हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और बीच में बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। मेल पैटर्न जैसा कि नेम बताता है मोस्टली मेल्स में देखा जाता है और फीमेल पैटर्न मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, यानी कि ये किस वजह से होता है। तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसे हम मेल हार्मोन बोलते हैं। इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना होगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक एंजाइम की हेल्प से 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होके हमारे हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करता है और हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो रीजन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन अगर टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में ही रहे तो वो हेयर फॉल कॉज नहीं कर सकता। अब मोस्टली लोगों को लगेगा कि टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, तो फीमेल में हेयर फॉल ये कैसे करा रहा है। फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो फीमेल्स को काफी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जिसका वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हेयर फॉल भी होता है। मार्केट में कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती है जो कि ये एंजाइम जो है 5 अल्फा रिडक्टेस, इस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करती है, यानी कि कम करती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो हेयर फॉल होना धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन क्या होता है? बेसिकली जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो एक साइक्लिकल फॉर्म में होती है और इसके 3 स्टेप्स होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। टीलोजन जो होता है वो लास्ट स्टेप ऑफ हेयर साइकिल होता है, जिसके बाद हमारा हेयर फॉल हो जाता है। अपने सिर पे जितने भी हेयर ग्रो करते हैं वो इस साइकिल के थ्रू जाते हैं और लास्ट में टीलोजन फेज में पहुंचते हैं और उनका हेयर फॉल हो जाता है। तो एक टाइम पे हमारे स्कैल्प के 10% हेयर ही टीलोजन फेज में रहते हैं, जो कि हेयर फॉल हो जाता है बाद में, और वो अराउंड 100 हेयर पर डे होते हैं। अगर किसी वजह से ये टीलोजन फेज के हेयर बढ़ जाते हैं, 10% की जगह 20% या 25% हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हेयर फॉल होता है उसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। यानी कि ज्यादा हेयर टीलोजन फेज में होने की वजह से उनका फॉल ज्यादा हो रहा है। इसका कारण जो होता है वो मोस्टली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर कोई क्रॉनिक बीमारी, कोई लंबी बीमारी जैसे कि मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, ये ऐसा कुछ हो, या फिर हमारे खाने में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जो कि हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टीलोजन एफ्लूवियम वाला हेयर फॉल स्ट्रेस या फिर प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बाद वाले फेज में भी देखा जाता है। इसको इसकी ट्रीटमेंट का बेस्ट तरीका तो यही होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको ये हेयर फॉल हो रहा है, उसको ट्रीट करें। जैसा कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कुछ ऐसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए कि जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए, या फिर प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी वाला हेयर फॉल तो अपने आप सबसाइड कर जाता है। और अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो जिन जिन कंपोनेंट्स की आपको डेफिशिएंसी है उनको आप ओरली अपना इंटेक करें, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले। टीलोजन एफ्लूवियम में जो अपना हेयर फॉल होता है वो बहुत ही डिफ्यूज तरीके से होता है, यानी कि उसमें कोई भी पैचेस या फिर कोई भी पैटर्न नहीं होता, वो कहीं से भी हो जाता है
और ओवरऑल हमारे हेयर की डेंसिटी कम होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो फिर वो हेयर फॉलिकल्स को अटैक करती है और धीरे धीरे उस जगह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो हेयर फॉल होता है वो पैची होता है, यानी कि अपने स्कैल्प पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पैचेस ऑफ बाल्डनेस आ जाते हैं, यानी कि गंजापन के पैचेस आ जाते हैं छोटे छोटे, कभी यहीं कभी यहाँ कभी यहाँ, कहीं पर भी वो पैचेस आ सकते हैं। ये मोस्टली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जो कि ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीजेस के प्रोन हो, जैसे कि डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई। उन लोगों में इस टाइप का हेयर फॉल देखा जाता है। इसकी भी कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती है जो कि उन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एक्ट करती है जो कि आपके हेयर फॉल को जाकर डैमेज कर रही है। तो आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो हेयर फॉल किस टाइप का है उसकी जानकारी हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हेयर फॉल के केस में दो जो रीजंस होते हैं वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि किसी पेशेंट को एलोपेशिया एरियाटा भी हो और उसके साथ में उसे टीलोजन एफ्लूवियम भी हो, तो फिर उस कंडीशन में डायग्नोसिस बनाना काफी मुश्किल हो जाता है और ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए अगर आपको बहुत टाइम से हेयर फॉल हो रहा है और कोई भी घरेलू नुस्खे या फिर होम रेमेडी असर नहीं कर रही है तो अपने डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कीजिए और उनकी ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हेयर फॉल से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।